भाग 2। अधूरी प्रेम कहानी। राहुल बोला, पहले तुम शांत हो जाओ। राहुल घुटने के बल बैठकर सोनम को प्रपोज कर दिया। वो भी माचिस का कवर था। सोनम माचिस का कवर लेके वो भगती हुई अपने कमरे के अंदर चली गई। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। वो अपनी हाथ को देखती है तो वो मन ही मन सोचती, ऐसा क्या है इसमें। वो देखी उस माचिस कवर में एक लड़का और लड़की का प्रपोज फोटो है। वो पलट पलट कर देखी जा रही है और सोच रही है, ये राहुल हमें क्यों दिया। वो अभी भी नादान थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात यही सोचती रही। वो उस रात सोई भी नहीं। फिर सुबह हुआ। सोनम मन ही मन बोली, आज घर से निकलूंगी ही नहीं। 2 दिन तक सोनम घर से नहीं निकली। उधर राहुल ये सोच जा रहा था कि सोनम को क्या हो गया, वो घर से क्यों नहीं निकल रही है। तीसरे दिन राहुल खुद सोनम के घर गया तो देखा वो अपने माँ के साथ शांत बैठी है। राहुल को सोनम की माँ देखी, बोली, राहुल इतना सुबह क्या बात है। राहुल बोला, कुछ नहीं आंटी, बस मन नहीं लगा चले आया। ये बात सुनकर सोनम उठकर चली गई। राहुल थोड़ी देर बात किया, वो भी चला गया। दूसरे दिन फिर सोनम कॉलेज गई। कॉलेज से लौटते समय राहुल भी आया। बोला, सोनम तुम उस शाम के बारे में कुछ नहीं बोली। सोनम झट से बोली, तुम्हें क्या हुआ है राहुल, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। राहुल बोला, तुम जानती भी हो हमें क्या हुआ है। सोनम बोली, हम नहीं जानते हैं। राहुल बोला, सोनम तुम्हारा हंसना बोलना हमें सब अच्छा लगने लगा है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम समझती क्यों नहीं हो। सोनम का पैर जमीन से खिसक गया और झट से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो। राहुल बोला, नहीं सोनम, एक दिन भी तुम्हें नहीं देखता, नहीं आवाज सुनता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सोनम बोली, मत करो ये सब राहुल। फिर वो घर चली गई। सोनम घर जाकर अपने कमरे में बंद होकर मन सोचती, राहुल को मेरे से प्यार कैसे हो गया। फिर अगली सुबह सोनम उठी, देखी छत पे राहुल मुस्कुराता हुआ सोनम की ओर देख रहा था। सोनम देखकर हमेशा नजर छिपा लिया करती थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों एक दूसरे के घर ज्यादा आने जाने लगे। सोनम राहुल के सामने नजरें मिलाकर बात अच्छे से नहीं कर पाती। धीरे धीरे सोनम भी राहुल को समझने लगी और उसे भी प्यार हो गया। सोनम और राहुल कॉपी के पेज पे लिख के बातें करते थे। उस समय सोनम के पास मोबाइल नहीं था। दोनों अपनी अपनी बातें पेज पे ही बयां करते थे। इसी तरह 4 वर्ष तक दोनों कॉपी के पेज पर लिखकर और देख कर अपनी प्यार में रहते थे। कुछ दिन के बाद सोनम के पास भी मोबाइल हो गया। बातें ज्यादा होती और दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। सोनम सुबह 5 बजे खुद पढ़ती और राहुल को पढ़ने उठाती और दोनों बहुत मन लगाकर पढ़ता था। एक दिन राहुल सोनम को बोला, सोनम हम मेहनत करके इसलिए पढ़ रहे हैं, जल्दी जॉब हो जाए हम दोनों शादी कर लेंगे। राहुल पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। सोनम भी उसको कम फोन करने लगी। वो बार बार राहुल को समझती, राहुल तुम मन लगाकर पढ़ो। राहुल पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने वाला था। घर पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। राहुल दिल्ली जाने से पहले सोनम से देर रात तक बात किया। बहुत प्यार से राहुल सोनम को समझाया जैसे कि वो उसके करीब बैठा हो। बोला, सोनम तुम बहुत नादान हो, तुम किसी पे भी जल्दी भरोसा कर लेती हो। सब एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए तुम कुछ भी करना हमसे एक बार पूछ लेना। तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता है।